हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ने ये एक दिन पहले ये रिपोर्ट पेश की थी। मैं MI चैनल के एडिटर से गुजारिश करूंगा कि साइड में ये वीडियो दिखाएं कि तकरीबन 2.5 घंटे ट्रैफिक यहाँ पर जाम थी, रुकी हुई थी, लोग परेशान थे। 2.5 घंटे तक जो है कोई इधर का आदमी इधर नहीं जा सका और उधर का आदमी इधर नहीं जा सका। तो ये हाल इस सड़क का है। नाजरीन, हमने लोगों से यहाँ पे जाना कि डिप्टी मेयर का ये कदम कैसा रहा, तो कुछ लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि डिप्टी मेयर का ये कदम बड़ा ही खुशाइन है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का भी इजहार किया कि बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। आप तमाम जानते हैं कि कल शहर के डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और उसमें ये ऐलान किया कि आज बाद नमाज जुमा से वो एहतजाजी धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और वो नमाज के बाद नमाज जुमा आ चुके हैं और अपनी भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन, ये बावन साहब पहाड़ी ब्रिज जो है इसका मसला तकरीबन 15 सालों से जारी है। तमाम लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पे रोज़ाना 2 घंटे तक 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम हुआ करती है और लोगों को बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आ रही है। कई नुमाइंदगियों के बावजूद, कई शिकायत के बावजूद भी महकमे के लोग, महकमे के आला अहदेदार इस मामले में खामोश है। पता नहीं क्या मजबूरी है, पता नहीं क्या वजह है जो इस संगीन मसले को जो है हल्के में लिया जा रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कई गाड़ियाँ जो है जाम हो रही, 10 टायर 12 टायर की गाड़ियाँ इस ब्रिज से गुजर रही हैं और तक हम उठने वाले नहीं हैं। ब्रिज चौड़ा होना, रोड के ताल्लुक से हमारे जो भी मुताल्लेबात है, आप लोग आगे इसको कैसा करने वाले हैं, अब हमारे सामने डिमांड रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम सबको मनवा के हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो अब कुछ भी हो जाए। बेसिस पे हमारे हाई कमान से भी बात किया, हमारे कायदीन ने भी इस चीज़ को हामी भरी के यकीनन आवाम, क्योंकि ये जो ब्रिज बनाया गया था परसों बरस पहला बनाया गया था, उसकी वजह से, क्योंकि जब कोई आबादी वगैरह भी नहीं थी, उस टाइम पे बैल मंडी वगैरह जाती थी, लेकिन आजकल इतनी आबादी है, उसके लिए हमारे डिप्टी मेयर साहब ने, क्योंकि उनको भी बहुत सारे लोग कॉल्स वगैरह आ रहे थे ट्विटर पे हो तो या व्हाट्सएप पे हो तो उन्होंने भी इस चीज़ को देखते हुए ये चीज़ किया। बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि ये, क्योंकि ये हमारे को जहाँ तक इत्तला है, ये ब्रिज चोल्डा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत है, उसके लिए हमें जल्द से जल्द ये काम होना बोलकर हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे सभी कारपोरेटर्स का हमारा जो ख्याल है, इसके लिए हमको ऐसा तयक़ुन चाहिए, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं। हमारा मैसेज आप हुक्मरानों तक पहुंचाइए, ऑफिशियल तक पहुंचाइए। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उसकी बात करें। को नोटिस में लेते हुए इमीडिएटली उसके वाइडनिंग के वास्ते जो भी अभी गड्ढे थे साइड में रोड के, उसको भी इमरजेंसी बेसिस में उनके रिक्वेस्ट पे हम लोग ने टेंडर लगा के इमीडिएटली उसको भरवाया है। उसको फिर बाद में और मेटलिंग करवाने के वास्ते भी, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, उसको भी हम ज़रूर नज़र में रखते हुए आगे काम कराएंगे। उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि हमारा कॉरपोरेशन का एक वर्क है और हम लोग उसको करा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आपकी डिमांड है कि ये जो ब्रिज है, जैसे आप ही ने कहा, आपको जानकार है यहाँ के कि ये क्या ब्रिज एकदम पहले बहुत एक कार्ट वे था, एक छोटा सा एक रास्ते एक व्हीकल जाने के वास्ते था, लेकिन उसी को अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा करने की ज़रूरत है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने उनके प्रोजेक्ट में ही इसका भी सैंक्शन रखा है और इसकी अलग से कोई अपने को कोई वर्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी वर्क को आगे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट जो है, मैं भी अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट से मैंने बात की, शायद आपने भी बात करी है उस ताल्लुक में, तो हम लोग भी उसके टच में रह के जल्द से जल्द काम करवाने का पूरी कोशिश करेंगे।
तो मेरी गुजारिश है कि डिप्टी मेयर जी से कि सबको काम लड़ करा मगर कोई वो तो गैर कानूनी है ना सब, और वहाँ पब्लिक को तकलीफ हो रही बोल के हम बोल रहे। अब एक ऑटो इधर से आया तो उधर वाले रुक जा पड़ रहा, इतने रोजाना लड़ाई हो रहे, रोजाना अपने को फोन आ रही। ये ब्रिज का अगर पैसा सेंक्शन है तो जल्द से जल्द करा दो ना सब। कौन सी डेट को कराते बोल दो, ये 8 दिन 10 दिन 15 दिन आप बोल दो, वो डेट हमको पार नहीं होना, बस जो भी डेट हो रहा है आप बोल दो। कलेक्टर साहब से आप लोग सब मिलकर, अब पहले फंड नहीं था, चलो हम भी मान लिए अभी तक, अब परसों इस वक्त मंजूर हुआ ना, करोड़ों रुपए का फंड है ना सब, क्यों यूनिवर्सिटी क्यों इसलिए करते? एक मिनट आप कलेक्टर साहब से पूछिए, आप पूरा बात कर लेके आप तयखुन दीजिए। कलेक्टर साहब, आप कमिश्नर साहब, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप उनसे बात कर लो एक बार, फोन पे वगैरह कैसे रब्ता ना करो, उसके बाद हमारे को टाइम दो। वो टाइम में हो गया तो हम इंशाल्लाह हम साहब को बोलेंगे। हम भी अब क्योंकि आवाम की ख्वाहिश के ऊपर बैठे हुए, हमारा कोई जाती मामला नहीं है, मेरा बेटा बहू या बच्चा कोई भी नहीं है, ये सिर्फ मजलूम गरीबों के वास्ते हम बैठे हुए। आज देखिए कई हैंडीकैप लोग हैं, हैंडीकैपों को पिलाटा दिए, उनको जाने नहीं आता। असेंबली सेशन ये ब्रिज अगर फर्स्ट बना दिए, वो छोड़ के गैप छोड़ दे इधर बना दो, गैप छोड़ के इधर जो है ना वो करने के वास्ते एक आप वो गैप का छोड़ दे, इसमें आइडिया है ये साहब, ये खुला है, इसी ब्रिज को छोड़ के बनाने का ऑलरेडी सर्वे हुआ। नहीं एक मिनट साहब, मैं 2 साल पहले मैं ये बात इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हुई थी तब, तो वहाँ से यहाँ पे मिटने में लाना अपने ऊपर ही रोते। अल्लाह ना करे ऐसा, वैसा कोई कभी ब्रिज की कुछ गिर गया कर गया तो कौन जिम्मेदार? आप बोलो। पब्लिक तकलीफ दे रही है और हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम बिल्कुल हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं। और ये रोड है सब 60 फीट की, 15 फीट की रोड नहीं है। पब्लिक एक लारी आई तो नीचे उतर जाना पड़ रहा। अब कल आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो भी मोहर्रम के वास्ते करे बोले, तो अभी फिर दिन पब्लिक चल रही। ये 60 फीट की रोड है, क्यों नहीं बना रहे भाई? प्रॉब्लम क्या है भाई? आप उनको कंपोजिशन दो, क्या देना है हमको, उनसे वास्ता नहीं है। जब गवर्नमेंट के नक्शे में 60 फीट की रोड है, पब्लिक को आने जाने को तकलीफ हो रही, तो उसका मुतालबा कर रहे। और क्या बोलते सो नॉलेज पार से लेके सारंगपुर तक 8 दिन में 2-3 एक्सीडेंट्स हो रहे, आदमियाँ मरते जा रहे, हर चीज़ होते जा रही। गवर्नमेंट को भी देख रहे, सब देख रहे। डिवाइडर के वास्ते वो एक मुतालबा, 4 हमारे मुतालबे है, बस दूसरा कोई मामला नहीं है। कब करते बोलो, हम उठते, डेट बोल दो, टाइम बोल दो, इंशाल्लाह हम उठेंगे। नहीं बोलते वैसे ही बैठेंगे इंशाल्लाह। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई किसी को इंक्रोचमेंट नहीं है। ये ब्रिज के वास्ते कोई इंक्रोचमेंट उधर का है, दूसरी तरफ का है, यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी सर्वे हो गया सो है और पूरा खुला है। इसे कोई जैसा कि भैया बता रहे ना, इसको हटाना है, इंक्रोचमेंट किसी को देने करने की जरूरत नहीं है। बनाते हुए अगर अलाइनमेंट इधर उधर हो गया तो फिर हमें ही दिक्कत हो जाएगी। वो ब्रिज जो है वो गलत, अगर उसका अलाइनमेंट हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी सभी को। इसीलिए वो लोग बराबर से बनाते हुए आ रहे हैं। अभी काम शुरू नहीं हुआ साहब, वो छोड़ के बाजू में बना सकते। अब उन लोगों की बार रिश्तेदार पे हम आए ना, हम मिले साहब को तकलीफ देना चाह रहे हैं ना आपको तकलीफ देना चाह रहे हैं। सिर्फ आपको पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है। अब हम लोग तो आपको इससे पहले कई बार हम आप लोगों को आपको नुमाइंदगी की करें और कोई भी असर नहीं लिए, तो हम वो हड़ताल किया थे बैठे। हम किसी के ऑफिसर को बोल दो कि एमएलए साहब को बोल दो, तकलीफ देना नहीं चाह रहे, सिर्फ पब्लिक का प्रॉब्लम आप लोगों को बताना चाह रहे। जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी हमारे को काम शुरू करिए तो बेहतर रहता। तो आप तब तक ब्रिज का काम और ये रोड का काम सीधी बस्ती का और वहाँ बदल होगा, कब कर सकते बोल दीजिए। शुरू से हम लोग सीरियसली ही ले रहे। उसी के साथ साथ जैसे इरिगेशन का कैनाल का जो डिपार्टमेंट से बात हुई थी, तो उनकी जो खेत के लिए अभी पानी रिलीज़ हो रहा है, उसके चक्कर में वो लोग अभी काम जो है यहाँ का टेकअप नहीं कर पा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम भूख हड़ताल के लिए बैठे, कमिश्नर साहब आए, हम आपको तयक़ुन दिए कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ब्रिज का काम चालू करेंगे जून के महीने में, क्योंकि खेतों के लिए पानी जा रहा, उसकी वजह से 2 महीने वो लेट है। और 1 महीने के वास्ते वहाँ जहाँ काम रुके हुआ है वहाँ से यहाँ आने को 1 महीना लगेगा। इंशाल्लाह 3 महीने में इंशाल्लाह ब्रिज का काम हो जाएगा। और गौशाला रोड तो इंशाल्लाह बहुत जल्द काम चालू हो जाएगा इंशाल्लाह, उसका भी तयक़ुन दिए। ब्रिज से पहले रोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। और भोजन रोड का भी तयक़ुन दिए। और जो अरसापल्ली के बाजू में सेंधी भट्टी के वहाँ से बैठे थे, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर वो सेंधी भट्टी वहाँ से उठाएंगे बोल के वादा तयक़ुन दिए। हम इस बात पे हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करते।
और जो भी मीडिया आई और जो पब्लिक हमारा साथ दी, अल्लाह उनको भी हमको भी जज़ा खैर दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।